और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमें अब नया कश्मीर बनाना है और खून से रंगी इस अर्जी को दोबारा जन्नत बनाना है। महाराष्ट्र के नासिक में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर कश्मीरी को गले लगाने और उनके दुखों पर मरहम लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग साबिक हुकूमतों की गलत पॉलिसियों का शिकार हुए हैं और अब वक्त आ गया है कि इन्हें इन मुसीबतों से निजात दिलाई जाए। दफा 370 की मनसूखी का तज़किरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को तशद्दुद, मिलिटेंसी, अलहदगी पसंदी और बदउनवानी से निकालने के लिए ये फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरहद पार के हालात बिगाड़ने की तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को हिंसा के, आतंक के, अलगाव के, भ्रष्टाचार के कुचक्र से निकालने के लिए है। ये फैसला भारत की एकता और अखंडता के लिए, ये हमारी प्रतिबद्धता तो थी। जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षा, उनके सपनों को पूर्ति का भी माध्यम बनने वाला है। अब नारा लगाना है, अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है। वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है। हर कश्मीरी को गले लगाना है। 40-40 साल तक 42,000 लोगों को जिस धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया, जो धरती रक्त से रंग दी गई, अब 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे। सारा देश लगेगा। आप कश्मीर की भलाई के लिए आगे आएंगे, वहां के लोगों की भलाई के लिए आगे आएंगे, उनके घावों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे। मेरी देशवासियों से यही अपेक्षा है, आओ कश्मीर के दुखों पर महरम लगाएं। 40 साल से उन्होंने जो यातनाएं झेली है, दिल्ली की गलत नीतियों के वो शिकार हुए हैं। अब देश का काम है उनको मुसीबतों से मुक्ति दिलाना। दोस्तों, देश को एहसास है कि इस फैसले की आड़ में अस्थिरता और अविश्वास फैलाने की तमाम कोशिशें सरहद के पार से हो रही है। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिशें हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा साथी, वहां की माताएं, बहनें हिंसा के इस लंबे दौर से बाहर निकलने के लिए अब मन बना चुके हैं। वो विकास चाहते हैं, रोजगार के नए अवसर चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नई संभावनाओं को गले लगा रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि विपक्ष के हमारे साथी इसमें भी राजनीतिक स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस के, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह का बर्ताव और सहयोग करना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है। ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
وادی کشمیر میں حالات بتدریج معمول پر لوٹ رہے ہیں، تاہم بیشتر علاقوں میں ابھی بھی دفعہ 144 نافذ ہے۔ کہیں سے بھی کوئی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ہے اور مجموعی طور پر حالات کنٹرول میں ہیں۔ امن و امان کی برقراری کے لیے حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں۔ دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بدستور بند ہیں۔ طلبہ کے غیر حاضر رہنے سے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہے، تاہم نجی گاڑیوں کی آمد رفت ہو رہی ہے۔ وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ ادھر کپواڑہ ضلع میں کرنا سے لے کر ہندواڑہ لنگیٹ تک تمام قصبہ جات میں کسی قسم کی بندشیں نہیں ہیں۔ سڑکوں کو نجی گاڑیوں کی نقل و حرکت کے لیے کھولا گیا ہے۔ دکانیں اور کاروباری ادارے مسلسل بند ہیں۔ کئی مقامات پر امن و قانون کی صورتحال کی برقراری کے لیے سیکیورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع کولگام کے مختلف مقامات پر آج بھی بند رہا۔ تمام کاروباری ادارے بند رہے۔ نجی ٹرانسپورٹ کی آواجاہی آج بھی مسلسل جاری تھی۔ کاروباری ادارے اور اسکول بند رہنے کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہے۔ ادھر کھڈونی اور کیموہ علاقوں میں بندشوں کو ہٹا دیا گیا ہے، تاہم یہاں ہڑتال برابر جاری ہے۔ ضلع سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ وہیں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد آج بھی سب ضلع ترال میں تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند رہیں۔ اس کی وجہ سے معمولات کی زندگی متاثر رہی۔ بس اسٹینڈ ترال اور کئی مقامات پر سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا تھا، تاہم قصبے میں حالات پرامن رہے۔ ادھر دفعہ 370 ختم کرنے کے بعد آج بھی قصبہ پامپور اور اونتی پورہ میں تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند رہیں۔ اس بیچ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر نجی گاڑیوں کی آمد رفت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان اشونی کمار ٹرنگو نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے پی او کے سے دستبردار ہو جانے کا مطالبہ کیا۔ اپنے مکتوب میں ٹرنگو نے سال 1947 میں جموں کشمیر کے علاقے پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا تذکرہ کیا۔ بی جے پی ترجمان نے عمران خان کو مقبوضہ علاقے سے اپنی فوج ہٹانے کا مشورہ دیا۔ آپ کے لیے میری ایک تجویز ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اب پاکستان آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر کے حصے میں پردرشن ہونے لگے ہیں اور وہاں پر یہ باضابطہ بات سامنے آئی ہے جہاں پر یہ نعرے لگے ہیں کہ پی او کے بنے گا ہندوستان، اور اس پرکار سے وہاں پر ہندوستان زندہ باد کے نعرے بھی لگے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، چونکہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے جموں کشمیر پر حملہ کیا تھا، میں اس 22 اکتوبر 2019 کو جب 72 سال ہو جائیں گے، میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ اس سارے کھیتر کو جو الیگلی آپ کے پاس ہے، جموں کشمیر کا علاقہ، اس کو 31 اکتوبر تک واپس بھیج دیجئے۔ جموں کشمیر کو وہ سارا کھیتر واپس کریے، جس سے کہ وہ بھارت کا کھیتر بن جائے گا اور وہ سارا ہندوستان میں شامل ہو جائے گا۔ یہ آپ کے لیے نہ کیول آپ کی انٹرنیشنل جو اس وقت ہیوملیشن ہے وہ بچا سکے گا، بلکہ آپ کو جو اندرونی ایمبریسمنٹ ہو رہی ہے اپنے دیش میں، اس سے بھی آپ کو بچائے گا۔ پی ڈی ڈی کے چیف انجینئر حشمت قاضی نے آج کہا کہ محکمے کی نجکاری نہیں کی جا رہی ہے بلکہ کارپوریٹائزیشن کا منصوبہ ہے۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حشمت قاضی نے کہا کہ محکمہ پی ڈی ڈی کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جب چیف انجینئر سے ملازمین کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی کال کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ پرائیویٹائزیشن تو نہیں ہو رہی کہیں پہ، کارپوریٹائزیشن ہو رہی ہے۔ بات چل رہی ہے ڈپارٹمنٹ انبنڈل ہونے کا، دیٹس ناٹ مائی ڈومین، میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا بیکاز وہ تو ایڈمنسٹریٹو میجر ایک کوئی ہوتا ہے۔ سو سنس آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، آئی کانٹ رپلائی، آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ۔ سر اس کے پی ڈی ڈی کے ملازمین جو دیگر محکمہ اس پہ کیا اثرات پڑیں گے کارپوریٹائزیشن سے؟ آئی کانٹ سے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم۔ میں نے کہا نا I'm also I'm an employee of Parliament Department. So corporatization. I am not aware. I've been here 3 days. مجھے بالکل پتہ نہیں، ایسی چیز تو مجھے بالکل پتہ نہیں۔ انفیکٹ ابھی کوئی بتا رہا تھا مجھے تو میں پوچھ رہا تھا کسی سے۔
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से उन उम्मीदवारों के लिए आज दोबारा तहरीरी इम्तिहान मुनाकिद किया गया जो 28 अगस्त को इस इम्तिहान में शामिल नहीं हो पाए थे। जम्मू में कायम इम्तिहानी मरकज पर आज 2 नशस्तों में वादी कश्मीर, चनाब और राजौरी, पुंछ अजला से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। ये उम्मीदवार कश्मीर और दीगर चंद इलाकों में मौजूदा सूरत हाल की वजह से पहले इम्तिहान में शामिल नहीं हो पाए थे। आदाद शुमार के मुताबिक 100 से ज्यादा उम्मीदवार आज इस इम्तिहान में शामिल हुए। इम्तिहान दोबारा मुनाकिद कराने के लिए इन उम्मीदवारों ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना है कि बोर्ड की तरफ से उठाए गए इस इक़दाम से इन्हें नौकरी हासिल होने की उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीदवारों ने इम्तिहानात से मुतालिक नए शेड्यूल, तारीख और सेंटर के बारे में तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। चंद तलबा ने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें ये भी मालूम नहीं है कि उनका इम्तिहान का पहला मरहला क्वालिफाई हो चुका है। इनिशिएटिव तो ठीक है क्योंकि एटलीस्ट हमारा पेपर मिस नहीं हुआ। अब दूसरी बार हम लोगों को एक मौका दिया गया कि हम लोगों ने ये पेपर दिया फिर से, वो मेरे ख्याल से ठीक था। बट कश्मीर में बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने इसका जो फर्स्ट राउंड है वो क्वालिफाई किया है और उनको दूसरे राउंड के लिए आना था, तो बहुत प्रॉब्लम है ऑलरेडी कम्युनिकेशन ब्लॉकेड से। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि एग्ज़ाम मिस अगर ये यहाँ पर ये एग्ज़ाम नहीं लेते तो हमारा एग्ज़ाम फिर मिस हो जाता, तो हम फिर ये जो लिस्ट में नहीं आते। तो इन्होंने अच्छे से, और एक तो ये पहला बात ये हमें अच्छा लगा है कि जो उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम लिया, पहले 28 को था, उन्होंने 19 को रिशेड्यूल किया एग्ज़ाम और दोबारा लिया और हमें जो है एक और मौका दिया एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो अच्छा इनिशिएटिव है। कश्मीर में भी जो है कश्मीर के जो बच्चे हैं वो सभी आज आए थे लगभग। पता चला न्यूज़ 18 उर्दू पे स्क्रॉल आ रहा था कल, तो वो मैंने पढ़ लिया। उससे मुझे पता चला आज एग्ज़ाम हो रहा है हमारा। ये ऑलरेडी हमारा मिस हो चुका था, तो हमें काफ़ी हार्डशिप से यहाँ आना पड़ा। हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है, बट उन्हें अभी भी नहीं पता। मैं उनसे मिल नहीं पाया, यहाँ भी उन्हें पता नहीं एग्ज़ाम है क्या है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन हमें मिली न्यूज़ चैनल से, न्यूज़ 18 पे आया था, वहाँ पे स्क्रॉल चल रहा था कंटिन्यूअसली। तो हमने अपनी तरफ से जितना भी पॉसिबल हुआ हमने उसको देख के फिर आगे भी पहुँचाई इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिली। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए भी हैं जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया। बहुत सारे बच्चे, मुझे लगा कि कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको अभी भी मिस हुआ होगा। तो वी वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर रिकंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस and for taking care of our future, and also we would like to thank News 18 for being so helpful in providing the proper information at the proper time, so that we were able to come and appear in the examination. जिला इंतजामिया अनंतनाग ने तलबा और दीगर जरूरतमंदों के लिए इंटरनेट सेंटर कायम किया है। सेंटर में तलबा और दीगर लोगों की एक खासी तादाद ने इंटरनेट सहूलियात का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस इक़दाम की सत्ताइश की। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने कहा कि इंटरनेट की सहूलियात को बहम रखने के लिए मुनासिब अमले को तैनात रखा गया है। आइंदा वक्त में मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात को मद्देनजर रखते हुए जरूरत के मुताबिक इंटरनेट सहूलियात को बढ़ाया जाएगा। है वो चूंकि सफ़र कर रहे थे, तो फिर हमने भी यहाँ पे एक इंटरनेट कियोस्क जो है, एक डेडिकेटेड इंटरनेट कियोस्क जो बना दिया, वो सिर्फ बच्चों के लिए या जिनको जो है वो इंटरनेट के ज़रिए से कोई काम करना है, टिकट ख़रीदना है, अपना ट्रैवल शेड्यूल चेक करना है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये हमने आम लोगों की सहूलत के लिए डीसी ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी रखी, और इसको न सिर्फ अनंतनाग के बच्चे और बाकी जो यहाँ के शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जो बगल के ज़िले हैं वहाँ से भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और आगे अगर मज़ीद ज़रूरत होगी बढ़ाने की, वो भी हम करेंगे। जैसे अभी बच्चों को नीट एग्ज़ाम है या बाकी इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है आगे आने वाले दिनों में, तो हम वो जो है वो फैसिलिटीज जो है वो लोगों के लिए। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज की बख्तूर नामी बस्ती में पाकिस्तान की बिला इश्ताल शेलिंग से मुतासिर हुए कुंबू को इंतजामिया ने एक्स ग्रेशियर रिलीफ फराहम किया है। बख्तूर में 27 अगस्त को पाकिस्तान की बिला इश्ताल गोलाबारी से बजरन नामी गांव में 15 के करीब रिहायशी मकानात तबाह हुए थे, जिसके बाद मुतादिद कुंबू ने इलाके से नकल मकानी की थी। इससे पहले इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी से एक खातून भी जान बहक हुई थी। बताया जाता है कि इलाके में अब तक पाकिस्तानी शेलिंग से 42 के करीब रिहायशी मकानात को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डीसी बांडीपुरा का कहना था कि मुतासरीन के हक में 46 लाख से जायद की एक्स ग्रेशिया रिलीफ वागुजार की गई है। फौरी तौर पर मैं खुद गया था वहाँ पर, तो
ریڈ کراس سے میں نے کوئی فوری ریلیف دی تھی وہاں پر 70-75 ہزار کے قریب. اس کے علاوہ 1 منتھ کا راشن بھی دیا تھا, LPG گیس بھی انہیں مہیا کی گئی تھی. اس کے علاوہ کوئی ٹینٹ بھی دیے گئے تھے. ایکسگریشیا ریلیف جو ان کی بنتی تھی اس کے لیے فوراً ٹیک اپ کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ. پیسے جیسے ہی مجھے پہنچے تو ہم نے وہ ٹریجری میں بل سبمٹ کیے تھے. جو ریلیف ہے وہ کل وہاں SCM صاحب نے لوگوں کو دے دی. تقریباً 46 لاکھ کے قریب ایکسگریشیا ریلیف تھی جو ہم نے مہیا کی. ضلع انتظامیہ شوپیاں کی جانب سے رواں سال کے لیے مارکیٹ انٹرونشن اسکیم کے تحت میوہ کاشتکاروں کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے. موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت کی جانب سے میوہ کاشتکاروں کے لیے یہ اسکیم متعارف کی ہے. اسکیم کے تحت ضلع شوپیاں میں اس بار میگا فروٹ منڈی اگلر میں خصوصی سینٹر قائم کیا گیا ہے. کاشتکاروں کی سہولیات کے لیے اگلر فروٹ منڈی کو اسی سال انتظامیہ نے چالو کیا ہے. یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جو اسکیم ہے یہ رول آؤٹ اسی نئی منڈی سے ہی ہوگی. اس کی رجسٹریشنز آلریڈی چل رہی ہیں. میری سارے شوپیاں کے جتنے بھی فروٹ گروز ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ اور اس اسکیم میں رجسٹر کریں. ہمارے پاس تقریباً اس سال کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ منیمم سپورٹ پرائز اسکیم از اے بلیسنگ ٹو انشور کہ کسی بھی گروور کو اپنا سامان شارٹ سیل نہیں کرنا پڑے, ڈسٹریس سیل نہیں کرنی پڑے بیکاز آف ان اویلیبلٹی آف بائرز. سو آئی تھنک کہ یہ اسکیم بہت اہم ہے اس علاقے کی جو اکانومی کا مین اسٹے ہے وچ از ایپل اینڈ ہارٹیکلچر, اسے پروٹیکٹ کرنے کی. جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کے بعد وادی میں پیدا شدہ صورتحال کے دوران ہیلتھ سیکٹر کا رول قابل ستائش رہا ہے. پلوامہ ضلع ہیڈ کوارٹر اور دور افتادہ علاقوں میں ان حالات کے دوران عام لوگوں کو بہتر طبی خدمات فراہم کی گئی ہیں. ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر سید عابد رشید نے کہا کہ ڈسٹرکٹ اسپتال سمیت پورے ضلع میں طبی عملے نے اس دوران اپنے فرائض بہتر طریقے سے انجام دیے ہیں. ڈی سی نے کہا کہ ضلع میں سبھی طبی ادارے کام کر رہے ہیں. ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے. جتنے بھی ہیلتھ انسٹیٹیوشنس ہیں ہیلتھ محکمہ کے ذریعے سے PHCs ہوں, SDH ہو, CHC ہو یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو, ان کی کارکردگی پچھلے 1 مہینے میں بہت عمدہ رہی ہے. تقریباً 90,000 سے زائد کے قریب پیشنٹس دیکھے گئے ہیں, جس میں صرف 255 پیشنٹس کو ریفر کیا گیا ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں, یعنی سری نگر SMS ہاسپٹل اور اسکمس. پیریفرل ہیلتھ انسٹیٹیوشنس کا کام خاص طور پہ PHCs کا, مختلف PHCs کا ستائش ہے, جہاں سرجریز, جہاں OPD, جہاں انڈور پیشنٹس کو اپنے روٹین کے تحت لگایا جا رہا ہے. جو روٹین آپریشنز تھے, روٹین سرجریز تھی, الیکٹیو سرجریز تھی, وہ بھی صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں. دوائیوں کی ایز آف ناؤ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈرتھ واٹس ایور ان اینی ہیلتھ انسٹیٹیوشن. اس کا بار بار ریویو کیا گیا ہے اور مختلف ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ سے ریگولر فیڈ بیک اور فالو اپ لیا جا رہا ہے, تو دوائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وادی میں غیر یقینی صورتحال کے دوران زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہو گیا ہے. اس بیچ قصبہ اونتی پورہ میں پبلک ہیلتھ سینٹر میں کام کر رہے ڈاکٹر اور طبی عملہ عوام کے لیے 24 گھنٹے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان حالات میں وہ مریضوں کے علاج و معالجے کے لیے اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نامساعد حالات کے دوران دور دراز علاقوں سے یہاں مریض آ رہے ہیں. طبی سینٹر میں ایمبولینس سروس بھی فراہم کی جا رہی ہے. اسپتال میں ادویات بھی وافر مقدار میں موجود ہے. ہمارا جو ہاسپٹل چل رہا ہے ایز یوزول کام بہت بڑھ گیا کیونکہ لوگوں کو مشکلات ہو گئے سری نگر جانے میں, تو ہمیں پیشنٹ ریگولرلی آتے رہے اینڈ وی آر ڈسپوزنگ آف ٹریٹنگ دیم ایز یوزول. 24/7 our hospital is working. We are having sufficient supplies and the hospital is functioning very smoothly. Adjacent بہت سارے گاؤں ہیں تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور it's on a highway, so we are getting usually number of patients have increased. ادھر ٹنگ مرگ میں قائم سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں اینٹی ریبیز ویکسین دستیاب نہیں ہے. ٹنگ مرگ اسپتال میں اینٹی ریبیز ویکسین کی عدم دستیابی پر لوگوں میں کافی برہمی پائی جا رہی ہے. ٹنگ مرگ کے مابین ماہین اور کھوٹی پورا علاقے میں کئی لوگوں کو کتے نے کاٹ ڈالا. تیندوے نے بھی ایک شخص پر حملہ کیا. لوگوں کے مطابق ٹنگ مرگ اسپتال میں کتے اور دیگر جنگلی جانوروں کے کاٹنے پر استعمال کیا جانے والا اینٹی ریبیز ویکسین موجود نہیں ہے. اس حوالے سے جب نیوز 18
ने टंगमर्ग के बीएमओ से पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार किया। उन्होंने एतराफ किया कि अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन की अदम दस्तयाबी है। उधर दीगर कई और अस्पतालों में ये अद्वियात मौजूद नहीं है। लोगों ने इक़दामात की मांग की है। जैसे कम से कम आसन थावन इम वैक्सीन थावन इम दवा थावन यह गछ यथ जरूरी रोजन क्या यह पहाड़ी इलाक ये इंसान अगर ज्यादा गया डिमेज यह मरे इंसान मरे अति तो मुझ पे गसन हेडवन हस्पताल स्टेट हस्पताल पेवान गसन तत पेवान गाड़ नीन चटित पेवान नीन यो खेन 6 नफर ये तिम बिल्कुल गरीब तिमन कह सहारा तिमन पे वैक्सीन करनावन गसन श्रीनगर यह मामूली इंजेक्शन द्राव हस्पताल मज। तेनवे ने हमला किया था और बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी किया है मंजूर डार नामी शख्स को। तो लगभग उन्होंने 10 मिनट के लिए फ़ाइट की है उस लेपर्ड के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी है और बहुत खर्चा भी लगा है। और प्लस उनको, मुझे लगता है, मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि उनको ब्रेवरी अवार्ड मिले। वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं था और प्लस जो एंटी रेबीज़ इंजेक्शंस है वो भी अवेलेबल नहीं थे। और प्लस खाली ये लेपर्ड का अटैक नहीं है, उससे पहले भी यहाँ पे रीछ ने अटैक किया है और कुत्तों ने भी, पागल कुत्तों ने भी यहाँ पे अटैक किया है। हमारा नियरेस्ट जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है वो टंगमर्ग में आता है, तो ऑब्वियसली जब किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो ये आएगा, लेकिन यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। एंटी रेबीज़ जो आता है, इसमें वैक्सीन आता है, वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदू भलेसा में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस अस्पताल में फिलहाल सिर्फ एक ही डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहा है, जबकि यहां पर डॉक्टरों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की 40 असामियां खाली हैं। हर रोज यहां ओपीडी में औसतन 400 मरीज आते हैं। डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को निजी अस्पताल जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने गवर्नर इंतजामिया से इस अहम मसले का हल करने की मांग की और कहा कि मजीद डॉक्टरों की तैनाती के साथ साथ यहां मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गवर्नर साहब से अपील है तमाम डिपार्टमेंट से कि कम से कम हमारे हाल पर रहम करें और यहाँ पर हमारे जो 30, 35, 40 पोस्टें जो हैं, कम से कम डॉक्टरों की 5-10 पोस्टें हों तो फिर कहीं हमारे लोगों का कहीं इलाज हो। एक डॉक्टर जो है तो यहाँ 200-300 पेशेंट दिन में देखता है, जिससे लोगों को ना तो यहाँ ठीक से उसकी ऑब्जर्वेशन हो पाती है, ना लोगों को ठीक से ट्रीटमेंट मिल पाता है। बड़ी भारी परेशानी है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में सब जिला अस्पताल के इलाके से शिकायत मिली है कि अस्पताल में काम कर रहे कुछ मकामी मुलाजमीन ने अपने रिहायशी मकानात को किराया पर दे रखा है। वो रिहाइश के लिए सरकारी क्वार्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। बात काबिल जिक्र है कि सरकारी क्वार्टर आमतौर पर गैर मकामी मुलाजमीन को फराहम किए जाते हैं। जराये के मुताबिक कुछ लोग सरकार से रेंट अलाउंस तो हासिल करते हैं, जबकि इन लोगों ने भी सरकारी क्वार्टरों में रिहाइश इख्तियार की हुई है। उधर महकमे सेहत के एक अफसर का कहना था कि वो इस शिकायत के हवाले से जांच करेंगे। अगर इस शिकायत को दुरुस्त पाया गया तो कसूरवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वादी कश्मीर दुनिया भर में जाफरान की पैदावार के लिए भी मशहूर है, ताहम इसके बावजूद इस साल किसान जाफरान की खेती करने में काफी कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। किसानों के मुताबिक कई सालों से जाफरान की पैदावार में नुमाया कमी देखी जा रही है। किसानों के मुताबिक कई बरसों से वक्त पर बारिश न होने के बाद इनको मुश्किलात पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे सरकार की तरफ से आपाशी के लिए जाफरान मिशन के तहत कई सारे बोरवेल लगाए गए हैं, ताहम अभी तक इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। इससे यह सनत जवाल पजीर हो रही है। 2-4-5 साल पहले एक कदम उठाया था सैफरान मिशन का, तो सैफरान मिशन का 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो हमने न्यूज़ में सुना है, लेकिन ये बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। इसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसान को। और एक चीज़ है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एक यूनिट है जो रिसर्च यूनिट है, उनका बेसिक रोल ये था कि जो बीज है यहाँ पे, इस बीज को बढ़ाया जाए, इसको मॉडर्न टेक्निक जैसे स्पेन में बन रहा है सैफरान, जैसे ईरान में बन रहा है, तो उस हिसाब से आज तक जो 30 साल उनका यहाँ पे रोल रहा है, मुझे वो भी नहीं लगता है कहीं ग्राउंड पर उनका जो है वो प्रोडक्टिव रोल है।
रियासत के बेशतर बल्दियाती इदारों में फंड्स की अदम दस्तियाबी और नौ मुंतखब नुमाइंदों के पास मुकम्मल इख्तियारात न होने की वजह से कई अहम प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं किया गया है। बाज़ म्यूनिसिपल कमेटियों में कायम टाउन हॉल खस्ताहाली के शिकार हैं। देखिए ज़हूर रिजवी की ये रिपोर्ट। जिला कुलगाम के बल्दियाती इदारों के तहत आने वाले बेशतर टाउन हॉल खस्ताहाली के शिकार हैं। देवसर कुलगाम में वाक़ई ये टाउन हॉल अपनी खस्ताहाली की दास्तान बयान कर रहा है। टाउन हॉल में अंधेरा है, न बैठने के लिए अच्छी कुर्सियों का इंतजाम है और न ही अच्छा पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पता चला कि मकामी म्यूनिसिपैलिटी के ओहदेदारों ने आला हुक्काम को कई बार खस्ताहाली से आगाह किया, ताहम कोई मौसर रद्द अमल नहीं मिला। इस टाउन हॉल में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, ताहम लोगों के मुताबिक यहाँ मुनासिब सहूलियात दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। उधर नौ मुंतखब काउंसिल मेंबरान ने बताया कि बल्दियाती महकमे के आला अफसरान सिर्फ वादों से काम ले रहे हैं। तो हमने टाउन हॉल यहाँ का देखा तो गवर्नमेंट जो बुलंदबान दावा कर रहे हैं कि हमने इतने रुपया टाउन हॉलों पर इतने रुपया इस इलाके में खर्च किए हैं, चाहे वो दिवसर हो, चाहे वो अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम हो, वहाँ का अगर हम टाउन हॉल देखें वो बहुत खस्ता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कमिश्नर साहब के पास मैं गया इस टाउन हॉल के लिए, डीसी साहब को भी बोला 2-3 बार, डायरेक्टर साहब के पास भी 2-4 बार मैं गया इसके लिए। यहाँ इसके लिए वो काउंटर शाउंटर बनाना था, माइके शाइके, लेकिन होता नहीं कुछ। सेक्रेटरीट में सिर्फ मतलब वो हमारी बातें सुनते, आश्वासन देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। यहाँ देखो बिजली की फिटिंग भी नहीं है, कुछ नहीं। चेयर की बात छोड़ो, आप मेरे ऑफिस की खिड़कियां देखो। कस्बा कुलगाम में वाक़ टाउन हॉल जिले का सबसे पुराना है। आमदनी के जराये होने के बावजूद कमेटी एक अच्छा टाउन हॉल बनाने से कासिर है। जिले की अहम सियासी, सरकारी और दीगर गैर सरकारी सरगर्मियां इसी टाउन हॉल में होती हैं। ताहम इंतजामिया और महकमे अर्बन लोकल बॉडीज बेहतर टाउन हॉल बनाने के सिर्फ वादे कर रहे हैं। टाउन हॉल के पीछे और इसके इर्द गिर्द कूड़ा करकट भी पड़ा रहता है। टाउन हॉल की मरम्मत पर अब तक लाखों रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इन रुपयों से एक नया टाउन हॉल तामीर हो सकता था। नौ मुंतखब चेयरमैन के मुताबिक इनके आने से कबल ही ये काम हुआ है, जबकि इंतजामिया की जानिब से एक नया टाउन हॉल बनाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। जब हम इलेक्टेड बॉडी रिप्रेजेंट हुए, उससे पहले इन्होंने यहाँ पर टेंडर्स निकाले हुए थे, और अगर मेरे दौर में टेंडर्स निकले होते मैं कभी शायद ना करने देता, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और मेन जो मकसद है, हमारा जो मेन मकसद है कि नया टाउन हॉल बनाए जिसमें लोगों की सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो, प्रोजेक्टर्स भी लगे, ताकि कोई भी उसमें कमी ना रहे। यहाँ पर टाउन हॉल की जरूरत है और उसके लिए जो भी एक्सरसाइज है हम कर रहे हैं। तवक्को है कि मुतल्लिका महकमा इस जानिब तवज्जो देगा और टाउन हॉल्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करते हुए यहाँ दरकार जरूरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुलगाम से ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जमा साल शायर सागर नजीर को साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से नवाजा किया है। सागर नजीर को उनकी तसनीफ थर आंगनिच के लिए यह अवार्ड मिला है। आसाम के डबरूगढ़ में एक तकरीब में सागर नजीर को युवा पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें 50,000 रुपये नकद, एक तौसीफी सनद और एक मोमेंटो अता किया गया है। जिला बारामूला के पटन इलाके से ताल्लुक रखने वाले सागर नजीर कश्मीरी जबान के मुमताज शायर, नक़ाद और मुतरजम हैं। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाले सागर को अपनी कश्मीरी शायरी की बदौलत काफी शोहरत नसीब हो रही है। उनके लिखे कश्मीरी गाने वादी के घर घर में मशहूर हुए हैं। उन्होंने दर्जनों किताबों के तर्जुमे भी किए हैं। सागर नजीर को अवार्ड मिलने पर अदबी हल्के में काफी खुशी पाई जा रही है। जो मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ शोबों के साथ वाबस्ता है, मैं चाहता हूँ कि उनको मेरा ये जो अवार्ड है ये उनको एक तहरीक मिले और वो भी अपने अपने फील्ड में मेहनत करे और आगे जाए। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं कश्मीरी ज़ुबान के लिए काम कर रहा हूँ और कश्मीरी में लिख रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। यह सागर नज़ीर से योत अवार्ड मिलान, बल्कि कश्मीर लिटरेचरस कश्मीर ज़बान ये अवार्ड मिलान। यह अवार्ड मिलने सत इन वाजिन पुज नौ पुज या वनकस
अथ दौर मज अथ तक दाव मज शामिल अमन ते सपज हौसल अफजाई तो यम ते करन सठा कोशिश कुदरती तौर जे अस ते गछ इथे पठन हौसला अफजाई सपदई। गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने महकमे कबायली उमूर के अफसरों को मुख्तलिफ तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। फारूक खान ने सिविल सेक्रेटरीट में महकमे कबायली उमूर की कारकर्दगी का जायजा लेने के दौरान ये बात कही। उन्होंने जिली सतह पर ट्राइबल डिपार्टमेंट के दफातर कायम करने की हिदायत दी। मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने PMGSY प्रोजेक्ट के तहत हुसूल अराजी केसेस के ज़िम्न में एक मीटिंग मुनाकिद की ताकि इस प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर इल्तिवा काम जल्द मुकम्मल किए जा सकें। बाद में डिविजनल कमिश्नर ने कौमी मंडियों तक सेब की फराहमी को लेकर भी एक इजलास मुनाकिद किया। दोनों मीटिंग्स में मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। DC श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने श्रीनगर में स्मार्ट स्कूलों के मामले पर एक मीटिंग मुनाकिद की। इस पहल के तहत 25 मॉडल स्कूल कायम किए गए हैं। शाहिद चौधरी पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी के COC की भी जिम्मेदारी है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामू ने अहदेदारों को हिदायत दी कि सरकारी स्कीमों के निफाज में तेजी लाई जाए ताकि मुस्तहक लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। असगर सामू ने एक मीटिंग के दौरान कई उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के हमरा बॉयज डिग्री कॉलेज और वुमेन्स डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने महकमे JKPCC के जारी कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जूनियर इंजीनियर्स 2018 का एग्जाम है, उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखी है 21 तारीख को। ये बच्चे अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने के लिए हमारी ऑफिस में आ सकते हैं और अपने जो एडमिट कार्ड्स वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो फॉर फ्लंग एरियाज में जो हमारे बच्चे रहते हैं जिनको ये इतला नहीं है, अब न्यूज़ 18 के जरिए उनको ये पैगाम पहुंच रहा है, लेकिन वो किस तरह ये कांटेक्ट करेंगे DC ऑफिस में, अपने नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या करेंगे? वो हमारे DC ऑफिस में हमारे एक सेंटर है, उसमें अपने नाम दर्ज कर सकते हैं और उनके लिए हम फैसिलिटी रखेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और अपनी जो नाम है अंदाज करेंगे और उनके लिए हम फैसिलिटी रखेंगे ट्रांसपोर्ट की। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट की सदारत में मिनी सेक्रेटरीट में महकमे इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। जिला के कई सरपंचों, पंचों और मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन ने शिरकत की। ADDC रियाज अहमद सोफी, महकमे की प्रोग्राम ऑफिसर नाजिया हसन समेत कई अफसरान ने महकमे की कारकर्दगी और प्रोजेक्टों की अमल आवरी से मुतालिक बात की। DC ने प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने और पानी के ज़खायर और इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। गांदरबल में अंगूर के काश्तकार बहुत परेशान हैं। इस साल जहां खराब मौसम ने अंगूर की काश्त को मुतासिर किया था, अब वादी के मौजूदा हालात ने काश्तकारों की उम्मीदों पर मजीद पानी फेर दिया है। देखिए जावेद भट्ट की ये खास रिपोर्ट। गांदरबल जिले का लार ब्लॉक अंगूर की काश्त के लिए जाना जाता है। रिपोरा, वतलार और दीगर इलाकों में हम इकसाम के अंगूरों की काश्त की जाती है। क्रालबाग में महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से कायम करदा बाग में अंगूर की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। यहाँ 188 हेक्टेयर अराजी पर सालाना 385 मीट्रिक टन अंगूर की पैदावार होती है। महकमा हार्टिकल्चर इस बाग को हर साल नीलामी के जरिए ठेके पर देता है। ताहम बदकिस्मती से इस साल ठेकेदार को महकमे को अदा करदा कीमत भी वसूल नहीं हो सकी है। इस साल खराब मौसम अंगूर की काश्त को नुकसान की अहम वजह रही, लेकिन वादी कश्मीर के मौजूदा हालात ने काश्तकारों की परेशानियों में कहीं मजीद इजाफा कर दिया। नजर फायदे पे दवा तथ लोग 1,70,000 बे 10 तिमन 12,000 रेतस। मौसमी हालात गई खराब, अम पे तैयार गो मेव रोज हालात खराब, तम सो जबरदस्त नुकसान, ना वलित न सोजित। अहन निवान परिम पूर तो तक दुकान वुकान बंद। अगर गवर्नमेंट का मदद करे अत मुतलिक। ठेकेदार के अलावा इस शोबे से वाबस्ता दीगर अफराद भी अपनी रोजी रोटी को लेकर बेहद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ ठेकेदार साहब के साथ काम करता था। इस साल बहुत अंगूर खराब हो गया, तो जो हमें पैसा मिलता था उस साल इस साल बहुत कम मिल रहा है। बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि हालात खराब होने के बाद बहुत नुकसान हुआ है। अब खराब हो गया, क्या उतारेंगे, सब खराब हो गया, हड़ताल है ना, इसी वजह से खराब हो गया। माल यहाँ ही पड़ा है, सब
पैसा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं का। तो बेसिक रीज़न यही है कि इस साल मौसम ठीक नहीं रहा, दिन में थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती थी और शाम को बारिश होती थी, इसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, तो इससे बहुत नुकसान हुआ इसका। और जो बचा कुचा रह गया था तो वो इस साल बंद है, सब कुछ बाजार ठप है, इससे भी उसका नुकसान हो गया। इसको ये उतारता लेकिन बेचता कहाँ, इसके भी नुकसान होगा इस साल। हालांकि महकमा हार्टिकल्चर मार्केटिंग ताउन फराहम नहीं करता है और न ही महकमा ठेकेदार को हुए नुकसानात की भरपाई का मजाज है। ताहम ठेकेदार ने इंतजामिया से गुहार लगाई है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में उन्हें हुए खसारे को देखते हुए मदद फराहम की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। श्रीनगर के बरजला में वाक़ बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में पार्किंग की जगह कम रहने से लोगों को दुश्वारियों का सामना है, खासकर मरीजों को आने जाने में मुश्किल पेश आ रही है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले के हल की अपील की। इसी दौरान अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुहेल ने कहा कि बहुत जल्द अस्पताल की कदीम इमारत को मुनहदिम करके नई इमारत तामीर की जा रही है और इसमें पार्किंग के लिए मुनासिब जगह फराहम की जाएगी। आसान तमिस बनान और यून योर पे योर नुन बेस हस्पताल मज ब्या नफर तो रेफर कर तमिस काफ़ी गसान तो ये बड़ जबरदस्त जम गोट गसान तो गवर्नमेंटस पज ज्यादा जन यह बर्जी बाकी दादों खुद ज्यादा उल्ट किस क्या ये फटमत मुस्कान आसान तो तम किन पे सरकार जेट ये एक्शन नुन। पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को रास्ते पे छोड़ना पड़ता है पेशेंट को, तो पार्किंग की जगह बहुत कम है यहाँ पर, खाली 30 गाड़ियों की कैपेसिटी है। बहुत ज़्यादा पार्किंग की प्रॉब्लम इधर हो रही है। बेसिकली ये बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल्स है, अलग अलग किस्म के फ्रैक्चर्स वगैरह हैं लोगों को होते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ चल के आना पड़ता है। इनफैक्ट अभी मेरे को एक पेशेंट सा था, मेरे को अपनी गाड़ी बाहर लगानी पड़ी और उसको पेशेंट को यहाँ पैदल आना पड़ा, तो यहाँ पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्पेस अब हमारी ये नई पुरानी बिल्डिंग है, ये नीचे डिसमेंटल की जा रही है और नया हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें स्पेस निकलेगी और पार्किंग के लिए भी बहुत स्पेस निकलेगी, उसमें हमने प्रोविज़न रखा है क्योंकि ये एक फ्लॉ है इधर पार्किंग का। हम ही लोग हैं, हम ही यहाँ पेशेंट हैं, प्रॉब्लम थोड़ी सी तो है बट इट हैज़ टू बी एंड्योर्ड टिल इट इज़ क्योर्ड। करगिल के सरकारी स्कूलों के तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से टैलेंट सर्च प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। महकमा तालीम की जानिब से मुनाकिदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से 850 तलबा ने हिस्सा लिया। चीफ एजुकेशन अफसर नजीर अहमद वानी मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। 5 थीम्स को हमने चूज किया था। मकसद ये है कि बच्चे जो सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ लगे रहते हैं तो उन्हें हम उनकी बाकी जो उनकी काबिलियतें हैं, उनकी एफिशिएंसीज जो हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं। ये प्रोग्राम करने का यही मकसद था कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में किस किस किस्म की मतलब जो टैलेंट, किस किस किस्म का टैलेंट है वो देखें और उसको उभारने की कोशिश करें। दुर्गानगर जम्मू में हफ्ता भर तवील कश्मीरी भगवत कथा जारी है। आज की नशस्त के दौरान धार्मिक गुरु ने हिंदू धर्म के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। काफी तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे। प्रोग्राम के आगाज में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। धर्म गुरु ने अकीदतमंदों से ताकीद की कि वो सनातन धर्म के उसूलों की आबियारी करें। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो समाजी बुराइयों से दूर रहें और आने वाली नस्लों को समाज के तई उनकी खिदमत के बारे में रोशनास कराते रहें। ये प्रोग्राम कश्मीरी जबान में मुनाकिद किया जा रहा है ताकि कश्मीरी समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सके। ये हमने इसलिए कश्मीरी में करवाया क्योंकि यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनको थोड़ा हिंदी समझने में थोड़ा तकलीफ होती थी, इसलिए हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम कश्मीरी में करें ताकि इनको समझ आए कि हमारे धर्म क्या क्या है, क्या चीज़ है, क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें। और काफ़ी पिछले इस संडे से हमने ये स्टार्ट किया है। 2 बजे यहाँ पे शुरू हो जाता है, 6 बजे तक ये ख़त्म होता है। अगले संडे को ये समाप्ति हो जाएगी, पूर्ण आहुति इसकी संडे को होगी। गांदरबल के शीरपत्री तुलबाग में महकमे सेहत की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई। इस दौरान लोगों में सफाई की अहमियत को उजागर किया गया। महकमे सेहत के हुकाम ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे के लिए साफ सफाई जरूरी है। वाज़ेह रहे कि जिला भर में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सरपंचों के साथ मिलकर सफाई मुहिम चलाई जा रही है। डीसी रामबन नाजिम जनी खान ने GHSS रामबन में स्वच्छता ही सेवा मुहिम लॉन्च की। जिला इंतजामिया, अदलिया और महकमे पुलिस के इश्तराक से मुनाकिद इस प्रोग्राम में माहौल को साफ रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया गया। बाद में एक रैली निकाली गई जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की।
डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत एक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और माहौल को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया गया। रामबन में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से तलबा के लिए एक सेमिनार मुनाकिद किया गया। गारमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। चीफ एजुकेशन अफसर रामबन अब्दुल हमीद मेहमान खुसूसी थे। जिनसी तशद्दुद से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया। स्कूली तलबा ने भी इस मौजू पर तकरीरें की। जीओसी रोमियो फोर्सेस मेजर जनरल पीएस बाजवा ने पुंछ के लोरान तहसील में मकामी अफराद के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मकामी लोग इलाके की तरक्की चाहते हैं, ताहम चंद अफराद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे अफराद की निशानदेही होनी चाहिए। जीओसी ने कहा कि लोगों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं।